Hello, welcome in this lecture. Myself, Amresh Kumar, currently working as professor in the Department of Mathematics, Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology. Today in this lecture, we will discuss the topic solution of two-dimensional wave equation of the course Mathematics 4, whose subject code is KAS 302/402. Now, लेट अस कंसिडर हम लोगों को इसमें देखिए फाइंड क्या करना है सोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन का मीन्स लेट अस हम लोग कंसिडर करते हैं ऑक्सीलरेशन ऑफ अ स्ट्रेस टाइट मेम्ब्रेन सच एज ड्रम हेड ले लें आप तबला या कुछ भी उस पर हमको डिस्कस करना है टी क्या है टी इज़ द टेंशन है दिस इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इफ़ डिफ्लेक्शन क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन टू द एक्स वाई प्लेन तो सपोज कर लेते हैं कि लेट u विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x y एंड t be the displacement of the membrane from its equilibrium position in a direction perpendicular to xy plane. उस पर्टिकुलर केस में यहाँ हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर की PDE है वेव इक्वेशन है वो ये है del 2 y by del t2 is equal to c square times del 2u by del x2 plus del 2u by del y2. This is basically extension of vibrating string problem of one dimension, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे देखिए अगर इतनी चीज़ हम कंसीडर करते हैं तो दिस इज वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम हो गई. ये टू डायमेंशंस में आ गए. यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं ऑक्सीलरेशंस ऑफ टाइटली स्टिच्ड मेम्ब्रेन कंसीडर कर रहे हैं. दिस थिंग हो गया वेयर सी स्क्वायर क्या है दिस इज कांस्टेंट टी अपॉन एन एम इज द मास ऑफ द मेम्ब्रेन पर यूनिट एरिया. तो बेसिक हमारा पर्पस है इसको सॉल्व करना. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे. यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का या प्रोडक्ट मेथड को जिसको कहते हैं उसका यूज़ करेंगे. इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखिए हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है u. तो जो सोल्यूशन सेट होगा u वो आपका क्या होगा u इज़ अ बेसिकली product of the functions x into y into t where capital X is a function of small x, capital Y is a function of small y and capital T is a function of small t. Then since it is a solution तो ये इस particular equation 1 को satisfy करेगा. Therefore अब हम लोग इससे del 2u by del x2 फाइंड कर सकते हैं. पहले हमने del u by del x फाइंड कर लिया. del u by del x क्या हो जाएगा x प्राइम रहेगा then y into t. del 2u by del x2 फाइंड कर लिया that is x डबल प्राइम y into t. Similarly del 2u by del y2 फाइंड कर लेंगे which is x y डबल प्राइम t and del 2u by del t2 निकाल लेंगे which is x y times t डबल प्राइम. ये हमारे आ गया. इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में रखते हैं. तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पे देखिए इक्वेशन 1 हमारी क्या थी del 2y by del t2 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाइम्स del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2. जब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये चीज़ आ गई. अब इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे कैपिटल X इंटू कैपिटल Y इंटू कैपिटल T से बोथ साइड. ये आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया. जब डिवाइड कर दिया तो दिस इज t डबल डैश अपॉन t 1 अपॉन सी स्क्वायर इज x डबल प्राइम x प्लस y डबल प्राइम अपॉन y. ये आ गया. अब यहाँ पे भी देखिए दिस थिंग ये आपके क्या हैं स्मॉल दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t. वो ये ऑल जो है वेरिएबल्स दे आर इंडिपेंडेंट हैं. बट यहाँ पे क्या है इक्वलिटी साइन तभी एग्जिस्ट करेगी व्हेन ईच टर्म ऑन ईच साइड इज इक्वल टू द कांस्टेंट. तो इसके लिए हम लोग अब क्या एजम्पशंस करते हैं कि यहाँ पे इसको हमने k1 ले लिया सोल्यूशन फाइंड करने के लिए. x डबल प्राइम अपॉन x इज इक्वल टू k1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये भी कांस्टेंट ले लिया y डबल प्राइम अपॉन y को k2 कर दिया. k1 एंड k2 दे आर कांस्टेंट. तो आपका जो ये t हो गया 1 अपॉन सी स्क्वायर टाइम्स t डबल प्राइम अपॉन t दिस इज k1 प्लस k2. ओके. अब हम सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है. तो इसके लिए अब हम इस इक्वेशन को 3 इक्वेशन को और इस 4 को दोनों को सॉल्व करते हैं. तो अब k1 को हमने सबसे पहले क्या किया सिंस k1 इज कांस्टेंट तो ये 0 होगा या मोर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा. तो पहला केस कंसीडर किया व्हेन k1 इज मोर देन 0. सिमिलरली k2 इज मोर देन 0.
तो एक को हमने P1 स्क्वायर ले लिया, एक को P2 स्क्वायर ले लिया, तो P स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि K1 प्लस K2 है तो ये P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा P स्क्वायर। ठीक, जब सॉल्व किया इस इक्वेशन को पॉजिटिव के लिए, तो ये आपका ये इक्वेशन कैसी है, देखिए ये इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है, बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे CFOPI के मेथड से, तो ये आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से y में हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये सोल्यूशन आ जाएगा, एंड t के लिए भी सॉल्व कर लेंगे, ये सोल्यूशन हो गया। ठीक, देखिए जब x के लिए सॉल्व किया, क्योंकि x में K1 हमारा क्या था, P1 स्क्वायर था, देखिए तो ये P1 है। y के लिए जब हम सॉल्व कर रहे थे तो K2 क्या था, P2 स्क्वायर था, तो यहाँ P2 है। t के लिए हमारा क्या था, P स्क्वायर ले लिया था, P स्क्वायर क्या था, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए P है। ये एक सोल्यूशन आपने x, y एंड t कर लिया। सेकेंड केस कंसीडर किया, उसमें क्या है, k को लेस देन K1 लेस देन 0, K2 लेस देन 0, तो K1 लेस देन 0 मीन्स क्या है, नेगेटिव है, तो हमने इसको कर दिया माइनस का P1 स्क्वायर, K2 को कर दिया माइनस का P2 स्क्वायर। देयरफॉर P आपका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज P स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ओके, K1 K2 means P square is this thing minus P2 square। ओके, ये होगा। अब आप सब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे दिस इज C1 cos px प्लस C2 sin px, सिमिलरली दिस इज C3 cos px sin this है, और t की हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा। ये आपको कब मिला सोल्यूशन, व्हेन दिस इज K1 इज लेस देन 0, कांस्टेंट आपका कैसा है, नेगेटिव है, K2 इज लेस देन 0, इस पे आपने सॉल्व किया इसको। अब आपके पास बचा क्या केस, व्हेन K इज 0, थर्ड केस, तो आपने यहाँ पे क्या किया, K1 को 0 ले लिया, K2 को 0 ले लिया, इजी है सॉल्व करना, x की वैल्यू ये आ गई, कैपिटल Y की वैल्यू ये आ गई, कैपिटल T की वैल्यू ये आ गई। तो अब हमारे पास देखिए तीन सोल्यूशंस मिल गए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कांस्टेंट। एक सोल्यूशन हमारे पास क्या रहा, देखिए दिस थिंग, ये हमारा कब सोल्यूशन था, जब हमारा यहाँ पॉजिटिव थे कांस्टेंट्स। ये हमारा सोल्यूशंस कब था, जब हमारे कांस्टेंट्स नेगेटिव थे, और ये हमारा सोल्यूशन कब था, जब हमारे कांस्टेंट 0 था, जो हमने K के बराबर लिया था। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीलरेशन ऑफ आप ले रहे हैं मेम्ब्रेन का, टाइटलिस्टस मेम्ब्रेन का, वो कैसा होगा, विच इज़ पीरियोडिक है, तो सोल्यूशन मस्ट कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स, तो इट मीन्स जो सोल्यूशन सेट में जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म इन्वॉल्व किया होगा वही उसका फिजिबल सोल्यूशन होगा, तो वो आपको सोल्यूशन ये दे रहा है। देयरफॉर सोल्यूशन जो है गिवन बाय इक्वेशन 9 इज फिजिबल, बाकी दोनों सोल्यूशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया किसका, देखिए यहाँ भी आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, दिस इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से गए, प्रोडक्ट मेथड से जाने के बाद आपने अब यहाँ देखिए कन्वर्ट कर लिया तीन डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके ये हमने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन दे दिया विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन 9। नाउ अब हम एक पर्टिकुलर केस पे चलते हैं कि अगर पर्टिकुलर कोई हमको सिचुएशन दिया हो, उस केस में हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे ले रखा है, इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर मेम्ब्रेन ले ली है, तो ये आपने रेक्टेंगुलर मेम्ब्रेन ले लेते हैं। x क्या है, 0 से लेके, दिस इज 0, दिस इज x इज इक्वल टू a, दिस इज x इज इक्वल टू a, ये x इज 0 है और ये x इज इक्वल टू a हो गया। देन y इज 0, दिस इज y 0 हो गया और ये y इज p, दिस इज y इज इक्वल टू p। ये आपने रेक्टेंगुलर मेम्ब्रेन, उस बाउंड्री इज फिक्स्ड, बाउंड्री इन्होंने कहा ये सब पूरी फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स्ड है। गिवन क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे भी स्टार्ट किससे कर रहे हैं, रेस्ट से। दैट इज आपका इनिशियल कंडीशन क्या हो गया, देखिए del u by del t 0 हो गया एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। और इनिशियली इन्होंने देखिए आपकी मेम्ब्रेन की ये पोजीशन दे रखी है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 u इज गिवन बाई fx y। अब बाउंड्री कंडीशन देखिए इन्होंने फिक्स कर रखा था, तो यहाँ पे भी देखिए आपका x क्या है, 0 से a तक है, तो u 0 y कॉमा t, u a y कॉमा t, दिस इज 0, दिस इज 2a, इस कंडीशन को कह दिया क्योंकि x के ऊपर इम्पोज्ड है। सिमिलरली देखिए y पे आपने क्या कंडीशन लिया है, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x कॉमा y
x कॉमा 0 कॉमा टी और यहाँ पे आपने y की जगह b कर दिया, दिस इज 0, इसको 2b कर दिया। अब हम सॉल्व करने चलते हैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी वही हम प्रोडक्ट मेथड से ही चल रहे हैं। हमने सोल्यूशन अज्यूम कर लिया, u इज इक्वल टू x into y into t is the solution where capital X is a function of small x, capital Y is a function of small y and capital T is a function of small t. Then del 2u by del x2, so it is a solution। तो ये आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने इसको वैल्यू फाइंड कर ली, del 2u by del x2 which is x double prime y into t, del 2y by del y2 फाइंड कर लिया which is y double prime into xt, और सिमिलरली del 2u by del t2 स्क्वायर निकाल लिया, दिस इज xy टाइम्स t डबल प्राइम। इन सब की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने एक्स वाई टी से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अगेन सेम जो है आपने वही कहा कि ये आपके तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड टी, दे आर इंडिपेंडेंट बट हेयर these sides are equal। ये पॉसिबिलिटी तभी है when each term on each side should be equal to the constant। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको k1 ले लिया, ये कांस्टेंट के बराबर है, इसको k2 ले लिया और ये आपका क्या बन जाएगा देन k1 प्लस k2, दिस इज k1 प्लस k2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं इक्वेशन 6 को। ये हमारी इक्वेशन 6 है और इस इक्वेशन 6 को हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है 2a, x में कंडीशन हमारी बाउंड्री थी और जिसको हमने कर दिया था 2a में, दिस इज 2a। ये हमारी जब x के टर्म्स हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस थी। इट मीन्स अब हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं एंड सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, k1 को हमने 0 ले लिया व्हेन k1 इज पॉजिटिव। फर्स्ट केस पॉजिटिव के लिए कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज k1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। इस केस में p इज नॉट इक्वल टू 0 है। आपका सोल्यूशन, आपका ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सोल्यूशन मिल जाएगा CF प्लस PI से, दिस इज C1 P e की पावर px प्लस C2 की पावर माइनस px। अब हम इस पर कंडीशन इम्पोज करते हैं। पहली कंडीशन देखिए क्या थी कि अब यहाँ पे भी हमारा एक्चुअली जो ये कंडीशन आपको गिवन है 2a में कंडीशन आपके पास क्या है, दिस इज देखिए 2a की अगर आपको कंडीशन हो तो 0, y, t, दिस इज 0 एंड u a, y, t, दिस इज 0। और u आपका क्या था बेसिकली x इंटू वाई इंटू टी। इट मीन्स जब आप 0 पे डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा x0, ये y का फंक्शन होगा और ये t का फंक्शन रहेगा। इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस चाहिए। इट मीन्स क्या होगा कि x0 आपका 0 होगा, ये दोनों 0 नहीं होंगे और सिमिलरली xa भी आपका क्या होगा, ये 0 होगा। तो इस सब्जेक्ट कंडीशंस पे चलिए, पहले x जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, मीन्स C1 प्लस C2 0, और फिर x जगह L सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे या a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये C1 इज इक्वल टू C2 आ जाएगा विच इज 0। अब 0 में क्या है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है जो कि आपकी कंडीशन 3 को कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम इस सोल्यूशन को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। किसको रिजेक्ट हमने किया, जब आपका k1 पॉजिटिव था। फिर सेकेंड केस ले लिया, k1 0 ले लिया। k1 0 के लिए फिर जो है जब k1 इज 0 उस केस में ये सोल्यूशन मेरा आ गया। फिर हमने 2a कंडीशन को जो है अप्लाई किया जिससे हमें C2 की वैल्यू 0 मिल गई। सिमिलरली C1 भी 0 मिल गया विच इज़ अगेन हमको क्या दे रहा है कि कैपिटल X 0 का मतलब क्या हो गया, फिर से कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारी इनिशियल कंडीशन को जो कि 3a में गिवन है, जहाँ पे आपने बताया है कि ये एक पर्टिकुलर उस पे है इनिशियली, तो इसलिए हमको इसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक लास्ट केस बचा, वो क्या था, जब k1 आपका निगेटिव था। निगेटिव के केस में हमने कंसीडर किया, तब हमको कैपिटल X की वैल्यू क्या मिल गई, C1 टाइम कॉस P1x प्लस C2 टाइम साइन P1x। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया 2a का यूज़ करते हुए। उसमें क्या था, देखिए x की जगह 0 रखा, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो C1 की वैल्यू हमें 0 मिल गई। सेकेंड, x की जगह हमने a रखा। जब हम a रखते हैं इस जगह तो देखिए C1 तो आपका ऑलरेडी 0 हो ही गया है, ये C2 साइन P1a इज 0। C2 को भी अगर हम 0 ले लेंगे, C1 ऑलरेडी 0 है, फिर से ये कंट्राडिक्ट करेगा कंडीशन 3 को, इसलिए C2 हमारा 0 नहीं होगा। डेट इज क्या 0 होना है हमारा, साइन P1a 0, डेट इज
n पाई, और ये p1 की वैल्यू आपको मिल गई दिस थिंग। तो जो नॉन जीरो सोल्यूशन देखें यहाँ बंच ऑफ सोल्यूशंस मिले आपको x के, वो किससे गिवन है, bn टाइम्स साइन n पाई x पाई a। ये आपके नॉन जीरो सोल्यूशंस आ गए। ये आपको मिले कहाँ से, देखिए c1 0 हो गया, c2 उसको आपने जनरल सोल्यूशन में कर दिया, साइन p1 की वैल्यू रख दी n पाई a बाई x, ये आपका आ गया दिस थिंग। ये सोल्यूशन हमको कब मिला है, जब हमने k1 को निगेटिव कंसीडर किया। अब हम आते हैं इसको, इस वाली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, y डबल प्राइम अपॉन वाई विच k2 था, दिस थिंग हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास y के लिए देखिए 2b कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे ली थी, बाउंड्री कंडीशन को, दिस इज 2b, ux 0 t ux b t, दिस इज 0। तो इस कंडीशंस के साथ अब हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस सोल्यूशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, 2b को कर दिया, जैसे अभी हमने आपका x का फाइंड किया है नॉन जीरो सोल्यूशन, सिमिलर फैशन में हम यहाँ पे इसको फाइंड कर लेंगे ym की वैल्यू। यहाँ भी आपको नॉन जीरो सोल्यूशंस मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। अब k2 माइनस पी स्क्वायर है। नाउ हमारे पास बचा क्या, देखिए दो हमारे पास तीन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हुई थी, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, दो को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरे पे चल रहे हैं। तीसरी इक्वेशन हमारी क्या बनी, 1/c² t डबल प्राइम अपॉन t दैट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। सॉल्व हम किसके लिए कर रहे हैं, माइनस के लिए। बाकी दोनों सोल्यूशन को हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, दैट इज माइनस का p1² माइनस p2²। ठीक, p1 की वैल्यू हमारे पास पता है, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। P2 की वैल्यू हमको पता है, P1 की वैल्यू देखिए क्या है, पाई n अपॉन a, और P2 की वैल्यू क्या है, पाई m अपॉन b। इनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब इस इक्वेशन को ये आपका बन गया। ये जो वैल्यू थी इसको हमने Pmn का होल स्क्वायर से डिनोट कर लिया, मीन्स p² mn t इज 0, दिस थिंग। इजी है सॉल्व करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। इसके ऑक्सिलरी रूट्स आपको मिल जाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के रूट्स फाइंड कर लेंगे। रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई Pmn, ये आपको रूट्स मिल गए। तो आप CF लिख लेंगे, राइट हैंड साइड 0 है, पर्टिकुलर सोल्यूशन 0 होगा, तो ये आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, ये चीज़ आ गई। ये देखिए, ये इसका भी आपने सोल्यूशन दे दिया। तो अब जनरल सोल्यूशन की बात आई, यहाँ तक तो ये हो गया। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, u हमारा बेसिकली देखिए क्या था, x इंटू वाई इंटू टी था। जनरल सोल्यूशंस दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन के लिए कर दिया, दिस इंटू दिस, ये आपका t का हो गया। ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके थे x के लिए। यहाँ पे देखिए नॉन जीरो सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x, ये इसके लिए हो गया। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया bn इंटू दिस और cm इंटू दिस, तो इसको हमने न्यू कांस्टेंट लिख दिया amn। सिमिलरली जब bn इससे और cm से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका न्यू कांस्टेंट, हमने इसको कैपिटल bn कर दिया। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया जो सेटिस्फाई कर रहा है बाउंड्री कंडीशन को। अभी भी हमारे पास इनिशियल कंडीशन बची है जिसको सेटिस्फाई होना है। यहाँ पे फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करते हुए कि अगर हमारे पास y1 y2 दो सोल्यूशंस हैं तो उनका सम भी सोल्यूशन होगा। इसको करते हुए मोस्ट जनरल सोल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं जो कि सेटिस्फाई करेगा 3a एंड 3b, इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ। तो ये हमारा समीशन हो गया, m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये आपने पूरा लिख दिया। अब आपके पास देखिए इनिशियल कंडीशन में क्या था, u था और दूसरा क्या था, del u बाई del t था। तो जब आपने यहाँ del u बाई del t को फाइंड कर लिया, t के टर्म्स में करना है, तो amn इसका कोफिशिएंट हो जाएगा देखिए। और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस का माइनस होता है तो माइनस Pmn amn साइन Pmt। और इसी तरह जब इसको करेंगे तो Pmn आपका ये आ जाएगा, ये एट इट इज रहेगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। ये x है, ये y है, हम t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए ये सब एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। ये चीज़ आ गई। तो अब हमारे पास देखिए del u बाई del t भी है और u भी है। अब हमको कंडीशन खाली रख देनी है, t की जगह 0। तो जब हम 0 रखते हैं t की जगह इसमें 0, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, cos 0 1 होगा, sin 0 0 हो जाएगा। इट मीन्स amn यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा टर्म,
और जब ये 0 हुआ तो AMN cos ये पूरा आपका टर्म आ जाएगा। तो ये देखिए दिस थिंग आ गया। अब यहाँ पे देखिए दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहाँ डबल फोरियर सीरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। डबल फोरियर साइन सीरीज़ के थ्रू हम इस AMN को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब del u बाई del t में अगर हम t को 0 रखते हैं तो देखिए साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास PMN इंटू BMN, ये चीज़ 1 हो गई, ये पूरा टर्म आ गया। बट दिस इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स आपको BMN की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर ली, 0 फाइंड कर ली, ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए मोस्ट जनरल सोल्यूशन हमें यही दो कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने थे जो 3 को सेटिस्फाई कर रहे थे, एक AMN और दूसरा BMN। BMN हमारा ऑलरेडी फाइंड हो गया है विच इज़ 0। अब ये है हमारे पास, इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, दिस थिंग है। यहाँ पे हम डबल फोरियर साइन सीरीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। देन AMN इज गिवन बाई 2/a इंटू 2/b integral from x is equal to 0 to a double integral and x y is 0 to b fxy sin n pi x by a into sin m pi y by b dx dy। इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर लेंगे, इससे हमको AMN की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही AMN मिला BMN हमारा 0 हो ही चुका था। दिस इज मोस्ट जनरल सोल्यूशन विच सेटिस्फाई इक्वेशन 3 आल्सो, जो आपका इनिशियल कंडीशन थी 3 उसको भी सेटिस्फाई करता है। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अनदर। यहाँ पे भी देखिए डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, इन्होंने स्क्वायर मेम्ब्रेन कर दी, मींस A यहाँ पे 1 हो गया और B भी 1 हो गया, C को इन्होंने 1 ले लिया है, C इज़ 1 जो आपका कांस्टेंट था। इनिशियल वेलोसिटी अगेन यहाँ पे इन्होंने 0 ले रखी है कि इनिशियल दिस इज 0, और इनिशियल डिफ्लेक्शन ये है, इनिशियल डिफ्लेक्शन इन्होंने दे दिया। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये हमारी 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन हो गई, दिस थिंग। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है विच इज़ u, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे 3 हैं x, y एंड t। सोल्यूशन ले लिया हम जैसे अज्यूम करते थे, बाउंड्री कंडीशंस हो गई क्योंकि स्क्वायर मेम्ब्रेन लिया हुआ है ऑफ यूनिट, तो x0 x1 दिस इज 0 2a हो गया, y भी 0 है, y भी 1 है, वहाँ पे a आपका था, ये b था, इस जगह इन्होंने स्क्वायर मेम्ब्रेन 1 कर रखा है, तो ये हो गया दिस इज 0। इनिशियल कंडीशन इन्होंने कहा रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट था, तो ये 0 ही रहा, और ये ऑलरेडी आपको दे रखा है कि इनिशियली आपकी मेम्ब्रेन किस पोजीशन पे थी वाइब्रेशन स्टार्ट होते समय, वो ये दे दिया। सोल्यूशन फिर से हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हुए कर दिया कि u जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 फंक्शंस x इंटू वाई इंटू टी, वेयर कैपिटल x इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x, कैपिटल y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y एंड कैपिटल t इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t। जब हम इसको जो है फिर से सॉल्व करेंगे, del 2 बाई del x2 निकाल लेंगे, x डबल प्राइम वाई टी, इसी तरह del 2y बाई del y2 निकाल लेंगे, x y डबल प्राइम t, और del 2y बाई del t2 निकाल लेंगे, x y t डबल प्राइम। इनकी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, x y t से आपने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब अगेन हम यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट का चलेंगे कि सिंस दे आर कॉन्स्टेंट्स, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बट दे आर यहाँ इक्वल है, इट मीन्स ईच टर्म ऑन ईच साइड इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट, जिसको हमने K1 K2 करके ऑलरेडी हम लोगों ने जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लिया था। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया, और ये कौन सा सोल्यूशन है जो आपकी कंडीशन 2a एंड 2b मीन्स बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपका कभी भी 2 डायमेंशन वेव इक्वेशन की बात आएगी तो यहाँ तक सोल्यूशन सबका सेम रहेगा, इतना आपको सॉल्व करना है। जो भी चेंजेस आएंगे इसके बाद आएंगे जब आप मोस्ट जनरल सोल्यूशन को कंसीडर करेंगे, और मोस्ट जनरल सोल्यूशन जब आप कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखिए कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन 3 एंड 3b थी, तो ये आपने इसको कंसीडर कर लिया समेशन के साथ में, del u बाई del t फाइंड कर लिया, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो cos का AMN तो देखिए यही रहा, PMN टाइम आ गया, cos का माइनस साइन होता है, साइन का आपने cos कर दिया। ये आपके बिहेव करेंगे कैसे, एज अ कांस्टेंट, क्योंकि x एंड t हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, x एंड y दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर अब आपने t इज इक्वल टू 0 रख दिया इसमें, जब और t इज इक्वल टू 0 इसमें रखा, तो अगर हम इसमें रखते हैं t इज इक्वल टू 0, cos 0 1 होगा, sin 0 आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका ये आ गया, देखिए दिस थिंग, ये आपको गिवन था। और जब आपने इसमें रखा तो यहाँ पे sin 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, मीन्स PMN दिस
ये आपका 1 हो गया, ये टर्म आ गया दिस थिंग। इससे हमने अगेन जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब आपके पास ये है, देखिए AMN फाइंड करना है और दिस इज क्या है, इसको हम फोरियर सीरीज हो गई, दिस इज डबल हाफ रेंज फोरियर सीरीज और इसमें हम AMN की वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए A भी 1 है, B भी 1 है, तो 2/A 2/B स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 to 1 इंट्रीगल, देन y इक्वल टू 0 to 1, दिस थिंग आ गया। अब इसको आपको इंट्रीगेट करना है। इंट्रीगेट करते समय देखिए हमने क्या किया, ये आपने इसका इंट्रीगल लिख लिया, दिस इज एक कांस्टेंट था 4 कर दिया, ए को बाहर ले लिया, ये आपका आ गया। ये हम लोग वेल नोन रिजल्ट जानते हैं कि sin mx इंटू साइन एन एक्स ये आपका 0 होता है व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 ना दें तो ये देखिए सब 0 हो जाएगा, दिस इज 0। अब एक कहाँ पे 0 नहीं होगा, जब n आपका 1 के बराबर होगा, तो n इज नॉट इक्वल टू 1 पे ये इंट्रीगल 0 हो गया, देयरफॉर दिस पूरी थिंग इज 0। इफ n इज इक्वल टू 1 के लिए जब आप आते हैं, n इज इक्वल टू 1 पे आप आ रहे हैं, तो ये आपका क्या बन गया, देखिए ये इंट्रीगल आपका 0 to 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स टी एक्स, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी होती, 1/2 होती है। इजी है, सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मिल गई आपको 1/2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके पास बचा क्या, दिस थिंग, ये है। इसमें अगेन देखिए ये इंट्रीगल आपका m इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए, 2 को अगर ना रखें बाकी सब के लिए फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन m इज इक्वल टू 2 पे जब आप आएंगे तो इस इंट्रीगल की अगेन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 1 साइन स्क्वायर 2 पाई y dy, दिस इज इक्वल टू अगेन कितना होगा, हाफ। तो ये हाफ हो जाएगा, डेट इज 4a/4 विच इज a, दिस। अब ये देखिए मिला आपको किसके लिए, किस वैल्यू के लिए, यहाँ पे n की वैल्यू आपको 1 के लिए मिल रहा है, दिस थिंग, और यहाँ m इज इक्वल टू 2 के लिए मिल रहा है। बाकी सब के लिए AMN आपका 0 है, तो डेट इज A21 आपका क्या हो गया, A हो गया। PMN की वैल्यू आपको पता ही थी, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ले चुके थे। PMN जब p स्क्वायर डिफाइन करते थे, दिस इज ये आपका, तो P21 की वैल्यू मिल गई पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो √2 पाई। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपका दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। थैंक यू।